नमस्कार दोस्तों। हम लोग अभी ऊखा गिराए हुए थे। मैं हूँ, सत्यम है। हम लोग सिंघनपुर वघारी से खरेला की यात्रा तय करके ऊखा गिराए हुए थे और पिछले बहुत दिनों से बारिश हुई है। बसंत का मौसम गुजरा है, तो उसके बाद जो पूरा जो पहाड़ है, जो पूरा ये पर्वत श्रृंखला है, ये बिंद पर्वत श्रृंखला का ही एक छोटा सा हिस्सा है। तो उसमें पूरी हरियाली छाई हुई है, हरतिमा चारों ओर बिखरी हुई है। तो वो हरतिमा कहीं ना कहीं हमारे मन को भी हरा कर रही है। हम लोग पिछले 1 घंटे से यहाँ पर थे। बहुत ही सुंदर पहाड़ है, बहुत ही सुंदर कूप इस पहाड़ के इतने ऊपर 40 से 45 फीट गहरा कूप बना हुआ है, छोटा सा ताल है। तो ये चीजें कहीं ना कहीं मुग्ध करती हैं। जो प्रकृति का दे रहा है मानव को, प्रकृति हमेशा से ही मानव को समृद्ध करती रही है, निस्वार्थ रूप से देती रही है। वो चाहे फलों के रूप में हो, चाहे शुद्ध वायु के रूप में हो, चाहे लकड़ी के रूप में हो, मनुष्य को प्रकृति ने हमेशा दिया है। और लेकिन मनुष्य हमेशा से कृतज्ञ रहा है। उसने प्रकृति से इतनी चीजें लेने के बाद भी कहीं ना कहीं उसके साथ अत्याचार किया है, उसके साथ बुरा बर्ताव किया है, वो चाहे जिन रूपों में हो। आप जब प्रकृति फलदार वृक्ष आपको इतना समृद्ध कर रहे हैं, इतना दे रहे हैं, तो आप तब भी आप उनको काट रहे हैं। छोटे छोटे स्वार्थों के लिए आपने प्रकृति को क्षण क्षण खंडित किया है, विखंडित किया है। या आपने जिन नदियों ने आपके शरीर में रक्त दौड़ाया, आपने उन नदियों को ही अवरोध कर दिया, अवरोध बना दिए। उन नदियों को कहीं ना कहीं एक ढांचे में बंद कर दिया। जिस प्रकृति ने आपकी क्षुधा को शांत किया, आपने उनकी हत्याएं की, उन वृक्षों की हत्याएं की। तो हमें इन चीजों से बचना चाहिए। अगर कोई चीज हमें बहुत ज्यादा दे रही है, दे कर रही, तो हम उसके प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए, ना कि कृतज्ञ। तो आज हम प्रकृति यहाँ पर आए, बहुत ही सुंदर जीवंत माहौल था। तो कहीं ना कहीं हम लोग बड़ा पुरस्कृत हुए। 1 घंटे हम लोग बैठे तो हमें लगा कि हम अभिभूत हुए यहाँ के वातावरण से, यहाँ की प्रकृति से, जो कहीं ना कहीं बहुत दिन हो गए थे इतनी शुद्ध वायु में विहार किए हुए। तो मैं और सत्यम यहाँ पर काफी लंबे समय तक हम लोगों ने विहार किया, तो हम लोगों को बड़ा ही आनंद आया। तो मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो प्रकृति का देह है, हम उसको संभाल कर रखें, उससे समृद्ध हों और प्रकृति को और ज्यादा पोषित करें, ताकि जो उसका देह है हमारे जीवन में और बढ़ता रहे, ना कि उसको खत्म करें, बल्कि हम उसको दिन पर दिन समृद्ध करते जाएं, ताकि जो हमारे आने वाली पीढ़ियां हैं वो और ज्यादा समृद्ध हो सकें। उनको एक सुखमय और सुंदर वातावरण हम लोग भेंट कर सकें, ना कि ऐसा हो कि जब आने वाली पीढ़ियां आए तो प्रकृति से उनका जो संपर्क है वो ही टूट जाए और वो विभिन्न तरह की बीमारियों से ग्रसित हों। तो मेरा बस इतना ही कहना है कि हम लोग अब प्रकृति को समृद्ध करें, प्रकृति हमें समृद्ध करेगी। मैं आज यहाँ के बहुत ही सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैं इस पहाड़ पे आया। मेरे प्रिय मित्र और मेरे बड़े भाई संकल्प श्रोती के अनुरोध पर मैं यहाँ पे आया और मैंने आज बड़ा ही सुंदर दृश्य देखा यहाँ का। जैसा मैंने अभी मोर को नाचते हुए देखा, मैंने लगभग 4-5 साल बाद एक मोर को प्रत्यक्ष रूप से मैंने देखा कि नृत्य करते हुए। और ये कुइया भी देखी, ये जो लगभग 40-50 फीट नीचे है। और हम लोग शिव मंदिर भी देखा, हम लोगों ने पहाड़ में बैठे और बड़ा ही सुंदर दृश्य देखा हमने यहाँ का।